नमस्कार। न्यूज़ विथ व्यूज़ की इस तीसरी कड़ी में आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू होने जा रहा है, लेकिन आज भी हमारी हालत वही है। हम अंधेरे में ही तीर चलाए जा रहे हैं। यानी लॉकडाउन के तकरीबन 2 दौर खत्म होने के बाद भी आज भी हमारा हाल वही है। क्या करें, क्या ना करें। कोरोना के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ पढ़ा है और काफ़ी कुछ फॉरवर्ड भी किया है, लेकिन आज तक हम ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली कोरोना के लक्षण क्या हैं। आप सभी को मालूम है कि जब चाइना में कोरोना दिखा था तब उसके लक्षण कुछ और थे, जब इटली में कोरोना दिखा तब उसके लक्षण कुछ और थे, और जब भारत में कोरोना दिखा तब उसके लक्षण कुछ और थे। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब उसके लक्षण कुछ और थे, और आज कोरोना के लक्षण कुछ और है। तो आज तक हम ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली कोरोना के लक्षण क्या है और उसका उपचार क्या है। जैसे हमें कोरोना के लक्षणों के बारे में नहीं पता, उसी तरह से हमें ये भी नहीं पता कि कोरोना का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। यानी अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसे अस्पताल में 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा, इतना ही हमें पता है। उसके परिवार को होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, उनकी भी मेडिकल जांच होगी, ये सब हमें पता है। लेकिन व्हाट इज एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, ये आज तक हमें नहीं पता है और ना ही कभी सरकार ने बताया है। यहाँ तक कि कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से बाहर निकले हुए लोगों ने भी आज तक ये जाहिर नहीं किया कि वहाँ उनकी ट्रीटमेंट क्या हो रही थी। मेरे ख्याल से सरकार को ये अब जाहिर कर देना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट क्या करती है। कम से कम मेडिकल प्रैक्टिशनर को, लोकल डॉक्टरों को ये बता देना चाहिए कि अगर इतना हम कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो लोगों को ठीक ठाक भी हम कर सकते हैं। लेकिन आज तक सरकार ने ये नहीं किया और ना ही लोगों ने पूछने की या जानने की कोशिश की है। और एक बात ये भी है कि लोग काफ़ी डरे हुए हैं। इतने डरे हुए हैं कि उनके घर में या आसपास कोई कोरोना का केस हो तो वो बताने से कतराते हैं, क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव उनके घर में कोई है तो उन्हें 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा, परिवार से दूर रहना होगा। क्या ट्रीटमेंट है ये उनको पता नहीं, और परिवार को भी होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर उनकी स्थिति क्या होगी, उससे ये लोग डरते हैं और इसी कारण वो अपने आप को जाहिर करने से कतराते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कोरोना का डर इतना हमारे बीच फैला है, इसके 2 कारण हैं, मीडिया एंड सोशल मीडिया। आप देखिए, आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ क्या आते हैं, यही कि फलानी जगह पर लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, फलानी जगह पर इतने लोग बढ़े, फलानी जगह पर इतने केस बढ़े, फलानी जगह पर इतने लोग मरे। प्राइम टाइम में ये न्यूज़ आज भी दिखाया जाता है कि कोरोना कितना बड़ा है, कोरोना का कहर कितना बड़ा है और कोरोना से हमें डरना चाहिए। उसी तरह से आप प्रिंट मीडिया को ले लीजिए। प्रिंट मीडिया में आज के दिन भी कोरोना के न्यूज़ जो है वो पहले पन्ने पर छापे जाते हैं। क्यों? तकरीबन 40 दिन पूरे होने को आए लॉकडाउन को। अब हमारे पास क्या कोई मुद्दा नहीं है? क्या मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं है? कई जगहों पर सब्जी मिलना बंद हो गया है। एडिबल ऑयल के जो रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ने लगे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पर हमें मिल जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नहीं मिल पा रही है। तो क्या मीडिया के सामने ये सब दृश्य नहीं है? मीडिया ये सब मुद्दे नहीं दिखा सकता? मीडिया ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकता? चलिए मान लेते हैं कि मीडिया के लिए ये धंधा है, बिजनेस है, लेकिन आम लोगों के लिए क्या? सोशल मीडिया के लिए क्या? क्यों लोग सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता? आप देखिए कि सोशल मीडिया पर आज भी कोई समाचार आता है तो लोग बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि डर इस वजह से भी फैला है। गलत फहमियाँ जो है वो इस वजह से भी फैली है। लोगों ने ही एक दूसरे के अंदर इतनी गलत फहमियाँ फैलाई है कि आज हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली व्हाट इज कोरोना। गौरतलब है कि जब 23 मार्च को हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस 471 थे और 8 लोगों की मौत हो गई थी, तब हमने लॉकडाउन का डिसीजन लिया था और 24 तारीख से लॉकडाउन लागू हो गया था। आज 37 डेज के बाद हालात ये है कि देश में 37,336 केसेस कोरोना पॉजिटिव है। यानी कि 37 डेज और
37,000 केसेस, यानी औसतन देखें तो 1,000 केस एक दिन के बाहर आए हैं, और वो भी लॉकडाउन के चलते। हालांकि इन दिनों में 1218 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है, लेकिन न्यूज़ ये नहीं है। न्यूज़ ये है कि 9,900 से ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। फैलाने वाले समाचार ये है, जानने वाली बात ये है कि तकरीबन 10,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो वो लोग कैसे ठीक हुए, उन्होंने क्या क्या बंदिशें रखी अपने ऊपर, उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने किन किन बातों का ख्याल रखा, कौन सी बातों से दूर रहे, ये सब जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, जो हमने नहीं किया है। हमें वो करने की ज़रूरत है। आज हम उस दौर में खड़े हैं कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में सिर्फ लॉकडाउन इफेक्टिव मीडियम नहीं है। लॉकडाउन के अलावा हमें और भी बहुत कुछ करना होगा। हमें ऑप्शंस चाहिए लॉकडाउन के अलावा। देखिए, दुनिया में सिर्फ लॉकडाउन ही कोरोना का एकमात्र उपाय है, ऐसा नहीं है। ताइवान जैसे देश को देख सकते हैं, जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया और फिर भी कोरोना को ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। हम ये मानते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और हम कुछ लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं, तो उसकी वजह से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो ये हमारी भूल है, क्योंकि आप देख लीजिए कि लॉकडाउन के 2 दौर खत्म होने को आए, यानी तकरीबन 40 दिन। ट्रांसपोर्टेशन आपको मालूम है कि कुछ दिनों के बाद सरकार ने शुरू कर दिया था, ताकि जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो आपको मिल सके। लेकिन लॉकडाउन के तकरीबन 40 दिन बाद भी हमारे और आपके आसपास देख लीजिए, यानी आपके और मेरे पड़ोस में जो इंसान बीड़ी सिगरेट पी रहा था या तंबाकू का सेवन कर रहा था, वो आज भी कर रहा है। यानी सरकार अकेली आज तक तंबाकू और बीड़ी तक बंद नहीं करवा सकी, वो मुझे और आपको लॉकडाउन में रखकर कोरोना को कितना कंट्रोल कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये है कि सरकारी व्यवस्था, सरकारी मशीनरी इनफ नहीं है, और दूसरी बात कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। अब लोगों को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो लोग क्या कर सकते हैं? इस दुनिया को बुरे लोगों की एक्टिविटी ने उतना नुकसान नहीं किया जितना अच्छे लोगों की इनएक्टिविटी ने किया है। यानी कई लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में 40 दिनों से बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ना ही नियमों का। और हम ऐसे लोगों को देखते हैं, लेकिन उनसे कुछ कहते नहीं हैं, उनको टोकते भी नहीं, उनको रोकते भी नहीं। तो अब हमें वो स्टेप उठाना पड़ेगा। आपके और हमारे पड़ोस में कोई आदमी लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहा है, नियमों को नहीं मान रहा है, तो हमें उसे टोकना पड़ेगा। मेरी बात मानिए, सिर्फ टोकने से ही काम हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं संघर्ष होंगे। लॉकडाउन के कारण लोगों की मानसिक हालत इतनी खराब है कि झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बचना है तो लोगों को भी प्रयास करना होगा, वरना हम इस बीमारी से, इस मुसीबत से बच नहीं सकते। देखिए, एक आम घर में क्या होता है कि एक जवान लड़का लॉकडाउन के बावजूद दिन में 2-4 घंटे बाहर जाता है, तो घर के लोग कुछ नहीं कहते। आराम से वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, उसकी तो आदत है, वो हमेशा बाहर जाता है, हर रोज बाहर जाता है। लेकिन क्यों बाहर जाता है? बाहर जाता है तो कितना खतरा घर में लेकर आता है, ये कोई नहीं सोचता। हाँ, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं कि बी होम, बी सेफ, लेकिन हमारे घर में कोई पालन नहीं करता, ऐसा कोई खुलकर नहीं बोलता। तो अब हमें ये करने की ज़रूरत है, और हमारे घर से ही करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेगी। वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम कोरोना। कोरोना से आगे बढ़कर अब हम दूसरी बातें शुरू करें, ये समय आ चुका है। दूसरी बात, मीडिया और सोशल मीडिया पर कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है। तीसरी बात, अब हमें सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। हर एक इंसान जब तक ये नहीं सोचेगा कि ये मेरी ड्यूटी है, ये लॉकडाउन मुझे फॉलो करना ही है, तब तक हम इस मुसीबत से निजात नहीं पा सकते। लोगों को सरकार का साथ देना होगा, और उसी तरह से सरकार को भी अपनी इफेक्टिवनेस दिखानी होगी। और सबसे अहम बात, लॉकडाउन के अलावा हमें और भी ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि दौर मुश्किल है। हाँ, हम जानते हैं कि इसका इलाज हमें नहीं मिल रहा,
लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा इसका इलाज, कोई ना कोई तो होगा इसका उपाय। साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो जीत जाएंगे। नमस्कार।